गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। यशाया हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन यशाया, जिसको यीशु मसीह ने भी कई जगह पर कोट किया नए नियम के अंदर, कि यशाया क्या कहता है, किसने हमारे समाचार को सुना। वो यीशु ने भी कई बार इस चीज को कोट किया, क्योंकि संदेश, पहली बात, बहुत पर्सनल होता है। सुसमाचार एक आपका व्यक्तिगत रिश्ता होता है। ये कोई जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। इंफॉर्मेशन में और वचन में बहुत फर्क होता है। जब सुसमाचार होता है, इसका मतलब ये एक जैसे आपका प्राइवेट लेटर या परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता, ऐसा है। अगर अगर वो रिश्ता प्राइवेट या पर्सनल लेवल तक नहीं जा रहा, वो समझ में भी नहीं आएगा। अगर इस संदेश को एक सिंपल जैसे ऑर्डिनरी कोई इंफॉर्मेशन है, सिर्फ ऐसे ही लेना है, फिर वो काम नहीं करता। पहली बात, सुनाने वाले का एक मन होता है। जैसे माँ बेटी का, बाप बेटे का, बच्चों के साथ आपका जो रिश्ता होता है, जब आप गंभीर बातें, गूढ़ बातें समझाते हैं, आप यूं ही नहीं बातें करते। आप बहुत गहराई की पर्सनल, वन टू वन बच्चों से या जिससे भी आप भेद की बातें सुनाते हो। इसको बड़े वो वाला रिश्ता कायम करना, और सामने वाले को समझने के लिए भी कान खोलने होंगे, माइंड खोलना होगा। और अगर वो नहीं सुनता, ध्यान से नहीं उसको ग्रहण करता, फिर वो असर भी नहीं करेगा, वो ग्रहण भी नहीं करेगा। और यही चीज प्रभु ने उनको सिखाई। और बात किससे कर रहा था? इज़राइल से कर रहा था। जब हम यशाया को पढ़ रहे थे, तो यशाया में उस समय उत्तरी राज्य गुलामी में जा रहा था। दक्षिणी राज्य भी सुन नहीं रहा था, वो भी कहीं ना कहीं गलत थे, पर प्रभु का क्रोध चल रहा था। पर लेकिन जब वो इज़राइल से बोलता है कि तुम लोग बहुत ही एक अपने आप को परमेश्वर के वचन से भाग गए, तुमने नहीं सुना। याद है जब वो क्या बोला था? ये 9वें अध्याय के अंदर, पुत्र पुत्र का सुसमाचार आया था और उत्तरी राजा ने इनकार कर दिया। जब उत्तरी राजा ने इनकार कर दिया और अशूर के अधीनता में चला गया, अशूर ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ये बहुत ही परमेश्वर का क्रोध भी था। जर्मिया उसका 31वां अध्याय और 31 से ही 34 तक अगर हम पढ़ते हैं, कि यहोवा की ये वाणी है कि सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वे उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की ये वाणी है। 34। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। जब वो वचन सुनाता है, तो वचन सुनाने का लेवल क्या होता है? हृदय पर लिख दूंगा।
आई विल राइट ऑन योर हार्ट, तुम्हारे हृदय पर मैं वचन लिखूंगा। यानी आपको वचन को याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ है दिल के ऊपर। लिखता भी कौन है? यहोवा लिखता है। प्रभु कहता मैं लिखूंगा, मन में समाऊंगा। ये रिश्ता है। हम रिश्ते की बात कर रहे थे कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए। जब तक परमेश्वर के वचन आपके हृदयों तक ना लिखे जाए, जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, वचन के साथ वो 1 to 1 नहीं है, वो वचन कहीं ना कहीं आपके सिर्फ लिप सर्विस है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप है ही नहीं। और यही बात है कि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का साथ हमारा जो रिश्ता है वो बनता नहीं है। तब भी वो कहता है जाग जाग, ऐसी बातों से जाग, समझ ले कि मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ कैसा है, मेरा वचन कैसा है। और ऐसे लोगों से हट जा जो मेरे वचनों को हल्का लेते हैं, जो वे मेरे वचनों को कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही आसान, मतलब कि लिप सर्विस करते हैं, वो मन से नहीं इसको ग्रहण करते। और यही कारण होता है कि वो गुलामी में चले जाते हैं। यही कारण होता है कि वो, जैसे इज़राइल गुलामी में चला गया, पर लेकिन कहता मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा अगर तुम इसको सुनोगे। और ये बातें किसके द्वारा सुनाता है? ये बातें अपने दास के द्वारा, अपने दास। और सबसे बड़ा दास कौन है? यीशु मसीह, उसका पुत्र उसका यीशु मसीह, जो परमेश्वर का पुत्र है, वही उसका वचन है। और वही देहधारी होकर एक दास बनकर जमीन पर वो एक बालक के समान पैदा होता है। यही तो संदेश था यशायाह के 9वें अध्याय के अंदर, कि बालक पैदा होगा, वो पुत्र पैदा होगा, वो पुत्र आएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। ये सारी बातें जब उनको बोला जा रहा था, ये संदेश था, ये सुसमाचार था, जिसको उनको ग्रहण करना चाहिए था। पर लेकिन वो हमने देखा कि लोगों ने उसको सुना ही नहीं। चाहे उत्तरी राज्य इज़राइल हो या दक्षिणी राज्य, वो लोगों ने भी हल्के में लिया इसको, वो वाला लेवल अंडरस्टैंडिंग का, कि परमेश्वर का सुसमाचार क्या है। हालांकि यशायाह भी इस बात को कहता है, किसने हमारी बात को सुना, कौन हमारे वचनों को सुनता है। यानी लोगों के अंदर वो ग्रेविटी नहीं है, जिस सीरियस नेचर से वचन को समझना, क्योंकि ये रिश्ता आपका और परमेश्वर के बीच का रिश्ता है। वाचा है, वाचा। वाचा बहुत बहुत बड़ी। देखो, अगर आप लीगल लैंग्वेज भी देखेंगे, वाचा क्या होती है? एग्रीमेंट, एफिडेविट, जैसे जिसे कोर्ट में भी रखा जा सकता है। जैसे पति पत्नी के बीच में एक बॉन्ड होता है, एक रिश्ता होता है। वो पति पत्नी का वाला रिश्ते के साथ में कंपैरिजन भी करता है कि तुम्हारा मेरा रिश्ता एक पति पत्नी वाला रिश्ता है। और अगर तुम मेरे इस वाचा के साथ नहीं चलोगे, मेरे वचनों के साथ नहीं चलोगे, तो रिश्ता टूट जाता है, फिर तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो। पर लेकिन परमेश्वर परमेश्वर इन सारी बातों के बावजूद वो उनको फिर से याद दिलाता है, उनको फिर उद्धार का संदेश देता है। और ये सारी चीजें जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने इज़राइल को भूलता नहीं है। हालांकि कहता है कि तू मुझे छोड़कर चली गई, तेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, उसका उसका तलाक पत्र उसका कहाँ है, वो कब उसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, ये सारी बातें हमने देखी थी। परमेश्वर चाहता क्या है? तुम्हारे बीच में हर एक जन मेरा दास बने। एक भीड़ नहीं चाहिए उसको अपने राज्य के अंदर। देखिए, मैं इस तस्वीर को मैं चाहूंगा, इस तस्वीर को याद रखिए हमेशा। वो तस्वीर में प्रभु चाहता है कि उसके राज्य के अंदर हर एक जन, चाहे कोई भी छोटे से
लेकर बड़े तक जो भी इसमें से एंटर करता है, वो इस बलिदान के थ्रू, उसके लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, जो भी कोई आता है, यीशु मसीह अगर उसका दास है, परमेश्वर का पुत्र, हर एक जन उसका वचन का दास है, चाहे कोई भी हो। ताकि जो कोई भी वहां पर एंटर करे, जो कोई भी वहां पर एंटर, जैसे हमने कल देखा था, रेड में हम डाल रहे हैं कि जो भी कोई यहाँ पर आता है उसको सुसमाचार सुनाना होगा। अगर सुसमाचार नहीं सुना रहे, अगर दास लोग सुसमाचार नहीं सुनाते, यानी उसकी उपस्थिति में, उसके बालकों में, उसके बच्चों में एक एक जन सुसमाचार सुनाने के योग्य होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर लेकिन वो कैसे पैदा होते हैं, वो बच्चे कैसे तैयार होते हैं, उन बच्चों को कौन शिक्षा देता है? ये कहता है पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, तुम लोगों की जिम्मेवारी है कि तुम्हें अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को पैदा करना है और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाना है। देखिए, जब भी परमेश्वर अपने वचन में पुत्र या पुत्री कहता है, तो किसको कहता है? याद है यूहन्ना 10 और उसकी 34 और 35 आयत में किसको बोलता है? यूहन्ना 10 और उसकी 34-35 में क्या कहता है? जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो कौन है? मेरे जैसे हो तुम ईश्वर हो, यू सन्स ऑफ गॉड, तुम ईश्वर, परमेश्वर ईश पुत्र हो तुम। वो चाहता क्या है कि मेरी उपस्थिति में जो कोई भी आए, तुम्हारे बेटे बेटियां, जो कोई भी मेरी उपस्थिति में आता है वो मेरे पुत्र हो, वो ईश्वर हैं, योर गॉड। अगर मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर हूं, तुम ईश्वर हो। ये अगर पढ़ना, एक जना पढ़ दे जरा, यूहन्ना 10 और उसकी 34 और 35 आयत। यूहन्ना 10। यूहन्ना 10:34। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। यस, जिसके पास परमेश्वर का वचन है। अगर हम अपने आप को या अपने संतानों को, अपने बच्चों को ईश्वर कहते हैं या ईश्वर परमेश्वर के पुत्र कहते हैं, पुत्रियां कहते हैं, इसका सीधा मायना है कि उनके पास परमेश्वर का वचन है। सिर्फ वचन ही नहीं है, वो दूसरों को सुनाने के लिए है, दूसरों को समझाने के लिए है। पर लेकिन अगर ऐसे बच्चे पैदा नहीं हो रहे, अगर ऐसे बच्चे जो ईश पुत्र की तरह नहीं है, जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल के अंदर इसका मतलब क्या निकला? तुम बांझ हो। बांझ का मतलब समझते हैं? जिसको बे औलाद, वह माँ जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये फिजिकल ही नहीं है, ये स्पिरिचुअल मीनिंग है। स्पिरिचुअल मीनिंग है ये। बांझ किसको कहा जाता है? जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उसको बांझ कहा जाता है। आइए देखते हैं यशाया और उसका 54 एक एक आयत को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यशाया 54। यशाया 54 का शीर्ष ऊपर लिखा हेडिंग है, इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। हे बाँझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यह वचन है। तो यहाँ पर बांझ स्त्री किसे कहा जा रहा है? जिसका तलाक हो चुका है, जो ब्याही नहीं है, जिसको बच्चे नहीं है, सबको वो बांझ कहता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना आगे जाके, वो कहता है कि जो जो त्यागी हुई है, यानी जिसका डिवोर्स हो चुका है, जो जो अकेली है, उसकी संतान नहीं है,
और देखो पुराने नियम के अंदर, ये पुराने आजकल भी बहुत घरों के होता है, अगर एक औरत बच्चे पैदा नहीं करती तो बहुत बोझ का कारण होता है। बड़ा लोग सोचते हैं भी क्यों नहीं हो रहा, संतान क्यों नहीं पैदा हो रही। और ये सिर्फ फिजिकल बात नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में भी, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक माँ बाप को ऐसी संतान पैदा करना है जो उसके पुत्र के जैसे हो, वो ईश पुत्रों को पैदा करे। और ये परमेश्वर का वचन पुराने नियम से आता है, क्योंकि ईश पुत्रों की वजह से सारी सृष्टि को वो अधीन कर सकते हैं, बल्कि सृष्टि को वो ब्लेस कर सकते हैं, सृष्टि जो है आशीष पाती है। रोमियो उसका 8वां अध्याय 19 से लेकर 22 तक हम पढ़ते हैं कि इस जो पृथ्वी है वो भी कल्पती है कि ईश पुत्र आए, कभी ईश पुत्रों आएंगे तो हमें आशीष मिलेगी। वो सारी बातें परमेश्वर चाहता है कि सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में ही ईश पुत्र ना आए, सृष्टि भी कलाती है, सृष्टि भी पुकारती है कि ईश पुत्र कब आएंगे। तो ये बहुत सारा एक प्रभु का दर्शन या बोझ ही नहीं है, हर एक दास दासी का ये बोझ होना चाहिए कि मेरे घर में मेरे पुत्र मेरी पुत्रियां, मेरे समाज में मेरी कलीसिया में ईश पुत्र पैदा हो। और यहां पर वो यही कहता है, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, यानी तेरे हो सकता है कि फिजिकल पुत्र पुत्रियां होते होंगे, पर वो ईश पुत्र या परमेश्वर का वचन नहीं है उनके पास, वो संसारी कहीं ना कहीं वो है। पर लेकिन फिर भी वायदा करता है, तू खुश हो जा, तू जय जयकार कर, तुझे प्रसव पीड़ा नहीं हुई। यानी अगर बच्चा पैदा करना है तो किसी भी माँ को पता होता है कि कितना तकलीफ होता है, बच्चे पैदा करना कितना, इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको कितना कष्ट सहना पड़ता है। ये कोई सिर्फ फिजिकल बात नहीं है, आत्मिक बात है। कल हमने देखा था कि बच्चे पैदा करने के लिए परमेश्वर के पुत्र को कितना कष्ट सहना पड़ा, कितना कष्ट सहता वो, दूसरे को दुखों को अपना दुख, दूसरों की बीमारियों को अपनी बीमारी, कष्टों को अपने ऊपर लेता। क्यों? ताकि तुम लोग विश्वास कर लो, समझ जाओ कि एक परमेश्वर के पुत्र को कैसे करना पड़ता है, कैसे उसको आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के उद्धार के लिए कैसे काम करने पड़ते हैं। कहते ये पीड़ा तुम्हारे को नहीं हुई, इस पीड़ा के जब तक तुम इस पीड़ा को, इस दुख को, ये जो तुम्हारे को प्रभु के जैसा यीशु ने किया तुम्हें भी करना है। और पर लेकिन तुम अभी इस पीड़ा को सहोगे, ये भी कह रहा वो। अब तुम देखो कि चलो तो आगे देखो, दूसरी आयत को पढ़ते हैं। दूसरी आयत, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के फट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, रस्सियों की लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। अब अपने खूंटों को बड़ा कर देखो, ये अब ये दिखाई दे रहा है ना, खूंटे लगे हुए हैं ये ये खूंटे लगे हुए, क्या कह रहा है, इसको चौड़ा कर। अब ये तेरे पास जितने भी लोग आएंगे, तेरे ईश पुत्र पुत्रियां आएंगे, अब इतने हो जाएंगे, इनको रहने की जगह नहीं मिलेगी, यानी तेरा निवास स्थान छोटा पड़ जाएगा। अब तो अपने अपने निवास स्थान को, अपने टेंट को बढ़ा, अपने जगह को बढ़ा, क्योंकि तेरे इतने पुत्र पुत्रियां मैं दे दूंगा, तेरे पास जगह नहीं होगी। ये कह रहा वो, अपने तंबू का निवास का स्थान तो चौड़ा कर ले, और तेरे डेरे के पार्ट लंबे और फिर की किए जाएं। और ये सारी बातें वो कह रहा है वो, क्योंकि क्योंकि आगे चलो तीसरी आयत, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों की फिर से बसाएगा। अब वो जो कौन बसाएगा, ईश पुत्र तेरे, तेरे दास दासियां जो जो यीशु मसीह के जैसे ईश पुत्र होंगे, वो फैलेंगे आगे। देखो ये सिस्टम क्या है कि ईश पुत्र ही आगे जाएंगे, ईश पुत्र ही आगे जाकर इस वचन को फैलाते हैं। देखो
हर एक पुत्र जो है वो आगे जाता है, या ईश पुत्र एक आगे जाके किसी को बुलाएगा, हर एक ईश पुत्र आगे बढ़ाएगा, ये तुम्हारे फैलते जाएंगे। हर एक ईश पुत्र जो है वो कहीं ना कहीं वचन को लेकर दूसरों को लेकर आएगा। ये जब बाहर के लोग अंदर आएंगे, तुम्हारे लोग बढ़ते जाएंगे। हर एक जन को, हर एक ईश पुत्र को दूसरों को संदेश सुनाना है। हर एक ईश पुत्र को परमेश्वर का वचन दूसरों को बताना है। तब बहुत सारे लोग तुम्हारे बीच में दाखिल हो जाएंगे। और क्या कहता है तीसरी आयत में, चौथी आयत के अंदर, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत है। घबरा, क्योंकि हम्म। तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। अब तेरा, इसका मतलब विधवापन का वो तू भूल जाएगी। तेरा मेरा जो रिश्ता जो टूट गया था, क्या था रिश्ता? पति और पत्नी का, पुराने नियम के अंदर। पर लेकिन वो रिश्ता क्यों टूट गया? क्योंकि उन्होंने वाचा का उल्लंघन किया। पर लेकिन अब तू वाचा को मानेगी, अब तू मेरे वचन को मानेगी, और अब तेरा मेरा रिश्ता वही हो जाएगा जैसा पति और पत्नी का। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, इस बात को समझना चाहिए हमारे को। यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और इसको नया वाचा, नई वाचा भी कह सकते हो। प्रभु का वचन कहता है कि मैं इस नई वाचा के साथ तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता उसको बनाऊंगा। इस रिश्ते के साथ मैं तुम्हारे साथ फिर से जुड़ जाऊंगा। और अब तुमको लज्जा नहीं होगी, अब तुमको लज्जा नहीं होगी, और तुम, ये तेरी नाम धराई भी नहीं होगी। और तू प्रोजर और आगे कहता, क्योंकि क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, हम्म, और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और सारी हम्म। पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। तो याद रखना, ये हमारा पति, ये हमारा रिश्ता जिसके साथ प्रभु ने हमें अपना अपना उद्धार दिया है, वो हमारा पति ही नहीं है, परमेश्वर भी है। सारी सृष्टि का कहता है मैं परमेश्वर भी हूं। दैट मीन सेनाओं जीसस का इज गॉड। समान सेनाओं का यहोवा इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वे सारी पृथ्वी का परमेश्वर। सारी पृथ्वी का वो परमेश्वर कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिश्ता किसके साथ है? यीशु मसीह ही नहीं, वो मसीहा परमेश्वर का पुत्र ही नहीं, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। ये वाली बात है। और तो कैसा बुलाता है वो? क्योंकि यहोवा ने, चलिए, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है, मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो बहुत यहाँ पर माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या है? जो लोगों का, जो वचन को नहीं जानते, उनके मन में एक खालीपन जरूर होता है। परमेश्वर को जानना भी चाहते हैं, परमेश्वर के खिंचाव भी होता है, पर लेकिन वो रिश्ता कायम नहीं होता, वो वाचा बंधी हुई नहीं होती। वो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, वो कहता मैं साबित, मैं बनाऊंगा उस चीज को। अब जो कहता कि मैं तुझे बुलाऊंगा, मैं तू छोड़ी हुई और त्यागी हुई ना रहेगी। हम्म, ये वाली बात को समझना बहुत जरूरी है। जब भी प्रभु आपको बुलाता है, किसी को भी बुलाता है, वो एक रिश्ता कायम करता है। कैसा रिश्ता? जैसे पति और पत्नी का, बाप और बेटे का, जैसे बेटी, माँ और बेटी का, जो भी आप समझते हो, प्रभु का वो रिश्ता है। और ये रिश्ता ऐसे ही नहीं हो सकता। इसको आप हल्के में लोगे, हल्के में अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपके मन में घर नहीं करेगा। क्योंकि ये रिश्ता हमारा पर्सनल होता है। पर्सनली हम जानते हैं कि मेरा यीशु कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, वो मेरे लिए उसने क्या किया, और मुझे उसकी सेवा एक पुत्र या पुत्री होने
के नाते मुझे कैसे सेवा करनी है ये। और वो कहता है थोड़ी देर के लिए, 7वीं आयत में कहता है क्षण क्षण भर भर के। के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु हम्म अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। बस थोड़ी देर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था। किसको कह रहा है? वो इज़राइल को कह रहा है। हम्म। क्योंकि इज़राइल, देखिए आपने जर्मिया पढ़ा था ना, 31 का 31 से 34 35 पढ़ सकते हैं कि वो कहता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी वाचा का उल्लंघन किया था। देखिए प्रभु का वचन क्या सिखाता है। रिश्ता जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, पति पत्नी का रिश्ता तब तक होता है जब तक वो वाचा का पालन करते हैं। वाचा क्या होती है? एक दूसरे के साथ वो जो उनका धोखा नहीं देना, खास तौर से व्यय विचार के विषय में। अगर पति पत्नी के बीच में व्यय विचार का या एक दूसरे के साथ रिश्ते में तनाव आ गया तो रिश्ता खराब हो जाता है, टूट भी जाता है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ और होता भी है आजकल भी। अभी हमने देखा था, पहला कुरिन्थियों उसका 5वें अध्याय के अंदर पढ़ा था कि यदि एक व्यक्ति वह विचार करता है वो, तो किसी न किसी कोशिश पूरी की जाती है कि वो वापस आ जाए, कोशिश की जाती है कि उसको वचन सुनाया जाए। पर लेकिन अगर नहीं मानता, नहीं समझता, फिर बस फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो प्रभु, देखिए बहुत बार एक बहुत शिक्षा निकली हुई है आजकल कि आप एक बार यीशु को ग्रहण कर लिए तो प्रभु के साथ आपका रिश्ता कभी नहीं टूटता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उस रिश्ते को ठीक तरीके से नहीं संभालते, तरीका क्या है, हम जब भी कमजोर होते हैं, जब भी हमारे अंदर पाप या पाप का कुछ चिन्ह दिखाई देता है, बिल्कुल जैसे हम लोगों को बताते हैं, हम भी यीशु के लहू से, यीशु के बलिदान से उसी रास्ते से दाखिल होते हैं। जैसे ही हम गिरते हैं, और देखो मैं उस तस्वीर को मैं आपके लिए फिर से दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम दूसरों को समाचार सुनाते हैं कि आपको अगर बाहर से आना है, रिश्ता खराब हो गया है, आपको इसी दरवाजे से जाना है। कौन सा दरवाजा? यीशु मसीह। इसी बलिदान से होकर जाना है। कौन सा बलिदान? यीशु मसीह, यीशु का लहू, यीशु के मरने और उसी के शुद्धिकरण से होते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसके रोटियां, उसके वचन को, उसकी ज्योति को, उसकी प्रार्थना का वेदी से परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना है। अगर ये रिश्ता हम कायम नहीं करते, हम अपने रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। चाहे टूट भी जा सकता है, बहुत सारे सो भी गए। पहला कुरिन्थियों 11 के अंदर कहता है कुछ तो सो ही गए जो अनुचित रीति से परमेश्वर की रोटी को खाते और पीते भी हैं। यानी सो गए का मतलब टूट ही गया, रिश्ता खत्म, नो मोर। और यही बात प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुझे छोड़ दिया था परंतु अब मैंने बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। अब 8वीं आयत। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, हम्म परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। तो यहां पर प्रभु का जो करेक्टर या नेचर क्या दिखाई देता है? पाप हम जब करते हैं हमारे से होते भी हैं, पर लेकिन प्रभु का नेचर क्या है? वो चाहे हम जितना भी गिर जाए, उसकी उम्मीद क्या होती है? वो चाहता क्या है? वो इतना प्रेम करता है कि हम वापस आ जाएं, हम वापस परमेश्वर के साथ उसी रिश्ते को जो उसने हमारे लिए एक पुत्र पुत्री ठहराने का जो रिश्ता दिया हुआ है, कि हम उसके दास दासियां बन के उसकी उपस्थिति में आ जाएं। और आने का वो तरीका भी दे दिया कि अगर तुम इस रीति से आओगे, तुम खुद ही नहीं दूसरों को भी लेकर आओ। और ये वाली प्रभु की बड़ी हार्दिक इच्छा है कि उसके उसके जितने भी बेटे बेटियां हैं वो इसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आए, दूसरों को भी लेकर आए। और फिर आगे पढ़ो जा ये। यह
यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि हम्म। जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। अब मैंने वाचा क्या बांधी है? पहले क्या वाचा थी? अगर तू पाप हम्म, करेगा दंड मिलेगा। अब क्या वाचा हम्म, बांधी हुई है? अब तू इस रास्ते से आएगा। इस देखो, यीशु मसीह हमारे लिए वाचा है। प्रभु का, हाँ, यीशु का लहू हमारे लिए वाचा है। जब हम यहाँ पर आते हैं, यीशु के लहू को, बलिदान को याद करते हैं। इसको मैं लाल रंग करना चाहूंगा कि यहाँ पर जब यीशु के लहू को हम याद करते हैं, उसके बलिदान को याद करते हैं, ये वाचा है उसकी। इस वाचा के द्वारा वो हमारे पापों को माफी नहीं करता, शुद्ध भी करता है। जैसा पानी का यहाँ पर दिखाता है, वो शुद्धिकरण भी करता है। अपने वचन से हमें तरोताजा भी करता है, एकदम से हमारे रिश्ते को वापस कायम भी करता है। ये उसका तरीका है। कहते इस वाचा में मैं तुझे फिर कभी नाश नहीं करूंगा। अगर इस वाचा को लेकर चलोगे, मैं हमेशा तुम्हें क्या कहता है, उस तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा मैं। हाँ। कभी नहीं, कभी धमकी नहीं दूंगा न क्रोध करूंगा। हाँ, ना कभी क्रोध करूंगा। 10वीं आयत। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और हम्म। मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। अब ये जो नई वाचा की बात कर रहा है, हम्म, जब मैं तेरे से नई वाचा बांधूंगा, यानी मैं यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान, यीशु का मरना, यीशु का जी उठना, ये वाचा है। वो वाचा, अगर तू इसको याद रखेगा, इस वाचा के द्वारा तू मेरे साथ रिश्ता बनाए रखेगा, तो खुद ही नहीं, दूसरों को भी लेकर आएगा। बाहर हम्म। के लोग भी आएंगे। ये कहता है, च- चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या कहता है आगे? हे अविशिष्ट भावी यरूशलेम नगरे, हे हम्म। दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पिचकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से में डालूंगा। यहां पर प्रभु का वचन क्या सिखा रहा है? मैं तेरे को, तेरे भवन को, तेरे यरूशलेम को, तेरे राज्य को मैं कैसा बनाऊंगा? नीलमणि, अच्छे अच्छे जो पत्थर हैं, हीरा मोती है, उनके साथ मैं नींव डाल लूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे तो वो दिखाता, प्रकाशित 21 का देख लो, या 18 से 21 देख लो, तो आपको क्या दिखाई देता है कि वो कहता है कि मैं तेरी शहर पनाह को कैसा बना दूंगा। एक ऐसा शुद्ध सोने का सा था, स्वच्छ कांच का सा था। हाँ? उसकी नींवें कैसी हो? बहुमूल्य पत्थरों की सवारी हुई थी होगी। और क्या, बहुत सारी नीलमणि। और हम्म। उसकी शहर पनाह की जोड़ाई जिस पर की थी, और नगर ऐसे चौके सोने का था जहाँ स्वच्छ कांच के समान हो। और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव बेखर की थी, दूसरी नीलमणि की और तीसरी लालड़ी की। यानी तेरे तेरे घर को, तेरे तेरे राज्य को, तेरे जेरूसलम को, तेरे नगर को मैं कैसा संवारता हूँ। हमने अभी तक जो सीखा था कि ये माँ कौन है, याद है? भूल, याद है? माँ किसको बोला था? नगर तुम्हारा, तुम्हारा स्थान, जहां पर तुम वास करती हो, उस नगर जेरूसलम की बात करता है। वो तेरी माँ है, वो तेरा जगह है। उसको भी मैं संवारता हूँ। कहाँ से उतरती है वो? स्वर्ग से उतरती है। वो जेरूसलम, वो इज़राइल, वो असली असली उस परमेश्वर आपको और मेरे को सिर्फ शारीरिक एंगल से नहीं देखता, आत्मिक एंगल से देखता है। सिर्फ उसकी नजरें, जैसे मैंने देखा ना, परमपिता की नजरें
सिर्फ यीशु मसीह के चश्मों के द्वारा देखता है। जैसा उस यीशु को देखता है वैसा वो आपको देखता है। अगर यीशु उसका पुत्र है, आप भी उसके पुत्र हैं। आपकी धन संपत्ति, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, सब कुछ परमेश्वर उसको वही स्वर्गीय आशीषें देना चाहता है जैसा जेरूशलेम की है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रभु आपको कैसे अपना पुत्र और पुत्रियां ठहराना चाहता है कि आपकी सब चीजों को आशीष देना चाहता है। आपकी धन संपत्ति, आपकी जमीन, आपका देश, आपका समाज, सब कुछ वो प्रभु उसको ब्लेस कर देना चाहता है। और मैं पढ़ते 12वीं आयत में, तेरे कलश मैं मणिकों से, तेरे फाटक लालनियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। यानी तेरे गेट होंगे, तेरा जो भी कुछ होगा, तेरा तेरे जो भी तेरे सब कुछ में से तेरी सीमाएं हैं जो मनोहर रत्नों से, लालड़ियों से। क्या बात है, कितना सजाएगा वो हमारे रहने के स्थान को, कितना सजाना चाहता है कि हमारा देश, हमारा शहर, हमारा नगर जहां पर हम रहते हैं वो इतना ब्यूटीफुल हो, इतनी सुंदर जगह हो कि जैसा वो स्वर्गीय स्थान है ऐसा करना चाहता है वो। और तेरे लड़के, तेरे लड़ सब 13वीं आयत, सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। असली बात ये है कि तेरे सारे लड़के कौन सिखाएगा उनको? बाइबल स्टडी कौन कराएगा उनको? प्रभु कहता मैं करवाऊंगा उनको, वचन मैं सिखाऊंगा। ये प्रभु चाहता है कि आपके मेरे सारे बच्चे जितने भी हैं परमेश्वर के वचन को जाने, उनको मैं शिक्षा दूंगा। कितना प्रभु की हार्दिक इच्छा है कि उसके बच्चे, उसके पुत्र, उसके पुत्रियां परमेश्वर के वचन को कैसे जाने, कितनी बारीकी से समझे। वो रिश्ता जो पिता और पुत्र का है, जैसे पिता और पुत्र वचन है, वचन है पर वचन देदारी हुआ, यीशु वचन है, हूबहू वचन है जो पिता का है, वही देदारी होता है। और वो चाहता है कि वो वचन हमारे अंदर वैसा ही हो जाए जैसा पुत्र के अंदर है। हम उसके वचन को, और वो शिक्षा कौन देता है? पिता कहता मैं दूंगा तुम्हारे बच्चों को शिक्षा। और कैसी शिक्षा दूंगा? देखो आगे चलो, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत न होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। अब तेरे पास कोई डर नहीं रहेगा। अब तुम्हें कोई मारने वाला, तुम्हें कैद करने वाला, गुलाम बनाने वाला, चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा। देखिए, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं हमारे पास कोई भी डर नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे प्रभु सारी जरूरतों को वो पूरा करता है, चाहे वो शारीरिक हो, मन की हो, आत्मा की हो। प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने समर्थ के द्वारा हमारी जिंदगियों को, हमारी जरूरतों को वो पूरा करता है। तो क्या कहता, और यहां तक क्या, लोग कैसे आएंगे? 15वीं आयत, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। अब जितने भी लोग तेरे विरोध में होंगे, सब बहुत सारे गिरेंगे। लोग विरोध भी करेंगे, अगर विरोध करेंगे वो अपने आप ही गिर जाएंगे। देखो, इंटरेस्टिंग है ये कि हमें किसी से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु कहता है कि जो भी तेरा विरोध करेगा, जो भी तेरे सामने भीड़ लगाएगा, वो कहता मैं नहीं करूंगा, वो करेंगे। और जितने भी भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिर पड़ेंगे, ये गिर पड़ेंगे। और एक आगे चलो, 16वीं आयत, सुन, एक लोहार कोयले की आग भड़काकर उसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। और जितने हथियार, 17 में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा,
और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। धन्यवाद। सब दासों के लिए प्रभु का ये वायदा है, प्रॉमिस है। कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, कोई हथियार तुम्हारे विरोध में बनाया ही नहीं जा सकता। इंटरेस्टिंग, प्रभु का वायदा है और ये सारी भविष्यवाणियां आज प्रभु के दासों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए पूरी हो रही है। खास तौर पर इज़राइल के साथ, इज़राइल के लिए भी दुआ करते रहो, क्योंकि इज़राइल परमेश्वर ने उसी के लिए पहले सारी भविष्यवाणियां की थी कि ये अगर प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे और प्रभु ऐसी संतान को पैदा करेगा, ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो परमेश्वर के द्वारा सिखाए हुए होंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे। और अगर तुम इस चीज को समझोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करो। आज लोग जो बहुत सारे कई सताव में है, इज़राइल के लिए, मसीही देशों के लिए प्रार्थना करो कि आज मसीही देशों के अंदर पहले बड़ी शांति शांति हुआ करती थी। जितने भी मसीही देश हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, वहां पर आज बहुत मुश्किल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो बाहर के लोग आ गए हैं। बाहर के लोग आकर उन्होंने वो सारा तांडव जो शुरू किया है, अब वो कैसे होगा? जब तक वो सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, जब तक सुसमाचार में बने नहीं रहेंगे, शांति नहीं आएगी। पर लेकिन अगर चाहे कोई भी देश हो, हमारा इंडिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे देश में भी सुसमाचार को सब लोगों के मनों के अंदर डाल दे कि परमेश्वर ही है जो उनको बुलाने वाला, उनको समझाने वाला, वचन देने वाला और आपकी रक्षा भी करने वाला वही है। हम प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए और उसके दास और दासियां होने के लिए। अगर आप प्रभु के दास हैं, अगर आप प्रभु की दासी हैं, प्रभु ने आपको जिम्मेवारी दे रखी है कि ये जिम्मेवारी जाओ उन लोगों को जो भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे क्या होते हैं? सिर्फ फिजिकल रोटी के लिए नहीं, आत्मिक वचन के भूखे और प्यासे हैं। बहुत सारे हमारे देश में बहुत लोग आत्मिक भूख और प्यास है, वो परमेश्वर को खोज रहे हैं पर लेकिन जानते नहीं है असली राजा, स्वर्गिक राजा यीशु है। असली दास यीशु है। यीशु ने वो दास होकर अपने शरीर में बालक बनकर पैदा होकर दिखा भी दिया कि एक दास कैसा होता है। आपको और मेरे को भी वो दास होने के लिए वो ही शिक्षा देता है। वो असली राजा भी है, वो राजा बनकर आएगा और हम विश्वास करते हैं यही यीशु परमेश्वर का पुत्र राजा भी है। और वो इन संसार के राजाओं को ये भी दिखाएगा कि राज्य कैसे किया जाता है, परमेश्वर का राज्य कैसे होता है। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल चलते हैं, कुछ भी आपके इस कोई आपको समझना है, सीखना है, प्लीज आप हमारे साथ संपर्क करिए। हम पूरी कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है हम आपको परमेश्वर का वचन भी समझाने का कोशिश करेंगे। जैसे पुत्रों का ये जिम्मेवारी है, प्रभु के दासों की ये जिम्मेवारी है कि संसार के लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंच जाए। हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, शांति के राजकुमार परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं। बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, आपका पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किया प्रभु के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका उपस्थिति हमारे बीच में बनी रही प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, कितना अद्भुत वचन प्रभु, आज के वचन अध्याय 4 के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की। कितने प्रभु आपने प्रेम किया प्रभु, इजराइल से ऐसा प्रेम किया पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम जैसे लोगों से भी प्रभु आपने इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर की अपने पुत्र को प्रभु इस धरती पे भेजे प्रभु,
ताकि प्रभु हम बचाए जाए प्रभु, हम उनके बेटा बेटी बन जाए प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो ताड़ना आपने हमारे लिए सहा पिता, कि हमारे लिए रोग अपने दुखों को उठा, हमारे दुखों को उठा लिया प्रभु, हमारे अपराधों को दूर किया प्रभु। हमारे लिए प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप कितना सब दर्द सह के प्रभु आपने कहा इन्हें क्षमा करो, नहीं जानते कि हम क्या कर रहे। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके दिए बलिदान को याद करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज वचनों के लिए प्रभु, कि सिखाए प्रभु, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाए प्रभु, पर आपका वचन कभी नहीं टलने वाला। हाँ प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जैसे लोगों को आपने चुना है, खड़ा किया है प्रभु, हमें अच्छा शिक्षक दिया है प्रभु सिखाने के लिए प्रभु, कि हम आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाते समझाते हैं प्रभु, कैसे आपके वचनों में चलना है प्रभु। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सहायता मदद करें आपका प्रभु, आपके वचन में कि कितने भी हथियार उठेंगे प्रभु, पर हानि के नहीं प्रभु, वो सफल के होंगे। हाँ प्रभु, इस संसार में रह के प्रभु आप अपने लोगों को संभाले, तक आपके वचनों को प्रभु लोगों तक पहुंचाए प्रभु। जो लोग इधर उधर भूल रहे, भटक रहे प्रभु, ताकि आपके प्रेम को लोग जान सके प्रभु, आपके प्रेम को चख सके प्रभु, आपके वचनों को लोग जान सके प्रभु, ताकि आप प्रभु इस आपका अनंत जीवन पा सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दया करिए प्रभु, आप चलाइए प्रभु। जो लोग भी जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते। हर एक को प्रभु आशीष करिए, अपने अनुग्रह में रखिए, सहायता मदद करिए प्रभु, हर एक जरूरत को पूरा करिए प्रभु, अपने अनुग्रह में चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जुड़े हुए हर एक को आपके हाथों में सौंपते। जो भी प्रभु यूट्यूब के द्वारा भी लोग देखते हैं प्रभु आपके वचनों को, उनके अंदर आप कार्य करें प्रभु, उनके हृदय को प्रभु आप खोलिए प्रभु, और लोग आपको जाने प्रभु, और जो भी उनका सवाल जवाब वो भी वो पूछ सके, समझ सके प्रभु, और आपका पीछा करने वाला बेटा बेटी बन सके प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, दया करिए। अंकल आंटी को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें भी सहायता मदद करिए प्रभु, और भी पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करिए। आप दास के द्वारा प्रभु ने शिक्षा दीजिए प्रभु, और भी सिखाए प्रभु, ताकि हमें अच्छा और भी सीख सके पिता परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु। उनको और परिवार को आपके हाथों में सौंपते, सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, हमारे जीवित खुदा उद्धार करता त्रिएक स्वामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।